ओह गॉड, क्या है यार, तू पागल है क्या? अगर तुझे ड्राइव करना नहीं आता तो तू मत चलाना स्कूटी। हाँ, प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ सॉरी यार। क्या सॉरी? अरे यार मुझे लग जाती तो। अरे मैं इस स्टूपिड कि तुझ पे बिलीव करके ना तेरे पीछे बैठ गई। तेरे को समझ नहीं आता? हाँ बस कर यार मंजरी, मेरे पेरेंट्स की तरह क्यों बिहेव कर रही है? जैसे वो हर समय मुझे सुनाते रहते हैं। यार हो गई गलती, कोई जानबूझ के थोड़ी ना गिरे हैं हम। सॉरी 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 यार, शायद गुस्से में ना मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुझे? लगी तो है, लेकिन तेरी ये स्कूटी से कम। इसका तो हाथ मुंह पैर सब तोड़ दिया हमने। चल क्या हुआ? नहीं चल रही है। चल ट्रैक करके ही लेके जाना पड़ेगा। तेरा घर पास में है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी बकवास सुनने पे ना हम लोग यहाँ से निकल जाए। हमेशा का ये लोग। बस चुप हो जा, चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। भाई अपने से तो ये खटारा स्कूटी की नसीब अच्छी लग रही है मेरे को। क्या बोलते हैं भाई? भाई कहाँ को इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम छोड़ के आते ना भाई। ए सुनना, जैसे तू स्कूटी को पकड़ी है ना, वैसे ही अपने मुलायम मुलायम हाथों से मेरे को पकड़ना। माँ कसम बहुत मजा आएगा मेरे को। अरे अरे बाप रे, मैडम को पसीना आ गया रे। भाई भाई कैसा पसीना आ गया रे मैडम को? पड़ेगा भाई। मैडम नहीं देना रे। कमाल लग रही थी, बिना दुपट्टे के तो और भी कमाल लग रही है। मस्त लग रही है, एक नंबर है। चल 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 चल। ये लेके नहीं जाएगी क्या? हाँ? अरे ये लेके जाना, ये लेके जा। की निशानी देके जा रही है मेरे को। आई लव यू। आई लव यू टू। आ रही हूँ, बस पढ़ाई कर रही थी। क्या कर रही है कब से? चल पापा बुला रहे हैं। मम्मी पढ़ाई कर रही थी, बस आ रही हूँ। पढ़ाई? और तू? हाँ, बचपन से मैंने बहुत देख ली तेरी पढ़ाई। फेल ही तो होना है देखो हमेशा। चल जल्दी, बुला रहे पापा। लो जी, आ गई आपकी महारानी। स्मिता, इंटरव्यू था ना आज तुम्हारा, क्या हुआ उसका? पापा वो नहीं हुआ। सीधे से बोलना, रिजेक्ट हो गई। तेरे को शर्म नहीं आती? पढ़ाई में फेलियर, इंटरव्यू में रिजेक्शंस। एक औलाद हुई थी, सोचा था बेटी बेटा बन के कुछ कमाएगी। एक तू है, घर का राशन, भाड़े की टेंशन, तेरी शादी की चिंता मैं ही करूं। अब वो कंपनी के इंटरव्यूज की लिस्ट बनाई है, जॉब मिल जाएगी। बस बस, बहुत देख लिया तेरे इंटरव्यू के नाटक। तू खा सो, बस यही आता है तुझे। ये देखो, अब आंसू भर गए बस आंखों में। कुछ बोलो नहीं और इसका रोना धोना शुरू हो जाता है। मोटी चमड़ी हो गई है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हेलो। और घर पर बताया तूने? अरे पागल है क्या, ऐसे ही जीने नहीं देते। घर पे बताएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हाँ ये भी बात ठीक है। सो क्या कर रही है तू अभी? अरे वो कंपनीज की लिस्ट बना रही थी इंटरव्यूज के लिए। 20 कंपनीज में वैकेंसी है, कल भी एक इंटरव्यू है। आई विश मेरा वहाँ हो जाए। यार तू मेरे लिए प्रे करना। हाँ यार, वो तो मैं करती हूँ सोते जागते। अब तो मुझे लगता है भगवान भी मुझसे इरिटेट हो गए होंगे। ठीक है, बाय बाय। मम्मी, पापा गेट खोलो।
कहाँ रह गया यार? मम्मी दरवाजा खोलो ना, पापा खोलो ना, कहाँ हो आप लोग? भक्ति शू थई हो? भाई कहाँ थे आप? कब से कॉल कर रही हूँ आपको? अरे मीटिंग में था और कहाँ रहूंगा। शू थई हो? मम्मी पापा गेट नहीं खोल रहे, कब से नॉक कर रही हूँ। They must be sleeping. मम्मी, पापा, are you all right in there? लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मम्मी, बात की तो उसके अकॉर्डिंगली लगभग 4 घंटे पहले ही वो सुसाइड कर चुके होंगे। तब भक्ति घर पर ही थी। यस सर। Nothing. તને ઓટોમેટિક કેવું હતું? તને એ કહેવા માટે કે આઈ લવ યુ. હા મને ખબર છે બટ સડનલી बेटा अब तो मोटी થઈ ગઈ છે, समझ सकती है हमारी फीलिंग्स को। बट ये बात मुझे नहीं, भाई को समझाओ। अभी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। अच्छा जाओ, अभी मुझे सीरीज देखना है आज। चल जब सीरीज खत्म हुई तब भक्ति अपने माँ बाप के कमरे के पास गई। उसने नॉक किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला, तब उसने अपने भाई को कॉल किया। सर पड़ोसियों की मदद से उन दोनों ने दरवाजा तोड़ा है। अच्छे खासे पैसे वाले लोग रखते हैं, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होता तो बच्चों को पता होता। तो ये सुसाइड करने का रीजन क्या हो सकता है? नम्रता, इस पूरी फैमिली की A to Z डिटेल्स चाहिए मुझे। यस सर। सर मेरी बेटी स्मिता कल रात से घर नहीं लौटी सर, पता नहीं कहाँ चली गई सर, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। 24 साल उम्र बताई आपने, राइट? तो हो सकता है अपने किसी दोस्त के यहाँ चली गई। आपने चेक किया? सर हर जगह चेक किया सर, किसी को नहीं पता सर कहाँ गई वो। उसका कोई बॉयफ्रेंड? सर बॉयफ्रेंड उसके तो दोस्त ही बहुत कम है सर, खाली एक सहेली है मंजरी, उसे भी कुछ नहीं पता। तो जिस वक्त घर से गई थी कुछ बता के नहीं गई कि कहाँ जा रही है? बहुत दिनों से इंटरव्यू दे रही है सर, जॉब ढूंढ रही है, कहाँ किस कंपनी के लिए कुछ बोली नहीं। चिंता मत करिए, हम पता लगाते हैं। यस। भाई केम थयु, केवी रीते थयु, सुन लेना चाहिए था ना मुझे उनकी बात। उस दिन सुन लिया तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब मेरी गलती भाई, सब मेरी गलती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। मुझे ऐसा काहे नहीं करी? मेरी गलती है, मुझे पनिशमेंट मिलेगी इसकी। मैं पूछ के आऊंगी उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, मैं पता करूंगी। उस दिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मुझे पता करना होगा भाई, मुझे पता करना होगा। भक्ति, गांडी થઈ ગઈ છે તું? अपनी ही बेटी के साथ दुश्मन की तरह बर्ताव किया हमने, और तुम तो बेटी को बेटा बनाने पर तुल गए। सुबह शाम
नौकरी पैसा बस यही करते रहे। देखा, चली गई ना अब हमें छोड़कर। आज वो 24 साल की हुई तब तुझे समझ आया कि मैं उसके साथ गलत कर रहा था। अभी तक कहाँ था ये माँ का प्यार? गलती तो हमसे हुई है, हम उसे कभी समझ ही नहीं पाए। उसे वापस आने दो, हम अपनी गलती सुधारेंगे। मालूम है मुझे, वो हम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। वो आएगी तब मैं उससे पूछूंगा। उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया हमारा जाने से पहले। अब भक्ति बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इतने जल्दी आए और आपने मेरी बहन को बचा लिया। थैंक यू सो मच। सर स्मिता की लास्ट लोकेशन सूर्यनगर बस स्टैंड पे दिखा रही है। रात 11 बजे तक उसका फोन इस लोकेशन पे एक्टिव था, उसके बाद से ऑफ है। रात 11 बजे कौन सा इंटरव्यू होता है, वो भी बस स्टैंड पर? मुझे लगता है कि स्मिता के माँ बाप ने हमें पूरी तो क्या, अधूरी कहानी भी घुमा फिरा के सुनाई। कुछ तो झोल है, पर वो क्या झोल है ये हम पता लगा के रहेंगे। सर हमने ऑलमोस्ट हर एंगल चेक किया, लेकिन शुभ और भक्ति के माँ बाप की सुसाइड का कोई रीजन सामने नहीं आया। बल्कि अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और कोई लोन भी नहीं है। और जहाँ तक हमने पता किया सर, काफी खुशहाल फैमिली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई तो प्रॉब्लम होगी, ऐसे कोई सुसाइड नहीं करता। तुमने प्रॉपर्टी का एंगल चेक किया? यस सर, सारी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के नाम पर है और प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 CR है। एक खुशहाल फैमिली, पैसों की कोई कमी नहीं, और एक दिन अचानक माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? इन दोनों बच्चों के अलावा फैमिली में और कौन है? सर एक चाचा और उनकी फैमिली है। हमें इनके चाचा से बात करनी होगी, शायद वहां से हमें कोई क्लू मिले। सर स्मिता की लास्ट लोकेशन यहीं की है, तो पॉसिबल है कि वो यहीं से गायब हुई हो। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि उसे किसी ने देखा नहीं, और ना ही आसपास कोई CCTV कैमराज है कि पता चल पाए वो अपनी मर्जी से गई है या फिर किडनैपिंग जैसा कोई मामला है। स्मिता एक मैच्योर लड़की है जो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, कुछ हासिल करना चाहती है। उसने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखा। ऐसी मैच्योर लड़की बिना किसी को कुछ बताए अपनी मर्जी से कहाँ चली जाएगी? और अगर किडनैपिंग का मामला होता तब तक रैंसम का कोई कॉल आ गया, या उसके साथ कोई अनहोनी हुई होती या बुरा होता, तब भी हमें अपडेट मिल जाता। सर हो सकता है उसकी फैमिली की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट है उसके गायब होने में, क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि लड़की की रात की इंटरव्यू है और माँ बाप के पास कोई डिटेल ही नहीं। ठीक, इस एंगल को चेक कर। और स्मिता ने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे सब कंपनीज की लिस्ट चाहिए। हमें हर वो पॉसिबिलिटी तलाशनी होगी जहाँ से हमें स्मिता के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन या क्लू मिल सके। सर स्मिता के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मंजरी उसकी इकलौती और बेस्ट फ्रेंड है, शायद उससे कुछ पता चले। सर स्मिता मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। देखो, पहली बात तो यह डरो मत। हम मानते हैं कि तुम्हें नहीं बता कर गई होगी कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, पर बेस्ट फ्रेंड है तो कुछ आइडिया तो होगा। सर बस इतना पता है कि वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी, लेकिन कब कहाँ ये नहीं पता। इसके अलावा और कुछ नहीं पता? नहीं सर। लेकिन अगर स्मिता के साथ कुछ भी गलत हुआ तो जिन लोगों से हमने पूछा स्मिता के बारे में, हमें बाद में पता चला कि उन्होंने झूठ बोला था या कुछ छुपाया था, तो सब के सब जेल जाएंगे। क्योंकि झूठ बोलना और छुपाना क्राइम है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। ठीक, चलो। सर एक बात है जिसका स्मिता के गायब होने से ना लेना देना हो सकता है। क्या बात? अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे स्मिता बहुत डर गई थी सर। डरो मत, क्या हुआ बोलो। सर उसके लोकेलिटी के 2 लड़कों ने ना हमें बहुत हैरेस किया था, इतना कि उन्होंने स्मिता का दुपट्टा तक छीन लिया था। मैडम को पसीना आ गया रे। ऐसा कैसा पसीना आ गया, सोचना पड़ेगा। पहले भी वो लड़के परेशान करते थे, लेकिन जो उस दिन हुआ ना सर, उससे स्मिता उस गली से जाने से बहुत डरने लगी। सर स्मिता बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लड़की है, इतनी कि उसने ये बात अपनी मम्मी पापा तक को नहीं बताई। उठाओ उन दोनों लड़कों को। अकेली डरी सहमी लड़की देखकर सालों की मर्दानगी फूटी होगी। इन्होंने गायब किया होगा स्मिता को, यही सोचकर कि वापस आकर वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। तेरा भेजा खराब हो गया है। क्या हो गया रे? क्या किया तूने? तेरी वजह से पुलिस कुत्ते की तरह हम दोनों को ढूंढेगी।
क्या बकवास कर रहा है तू? साले बता दे कहाँ लड़की छुपा कर रखा है। साले अगर पुलिस हमसे पहले पहुंची ना, सीधे इनकाउंटर करेगी हम दोनों का। एक बार बोला ना मैंने कुछ नहीं किया है। आली बिली दिमाग का दही कर रहा है। चल निकल चल। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आता हूँ, ठीक है? भक्ति, भक्ति, भक्ति। बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है। जैन सर, सर बॉडी मिली है, कटकटी स्मिता से मिलती है, लेकिन पहचान पाना मुश्किल है। काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है। अगर ये बॉडी बाकी स्मिता की है तो बस स्टैंड से उसकी बॉडी को यहाँ कौन लाया और इसकी हालत किसने की और क्यों की? पेरेंट्स को बुला शनाख्त के लिए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये दूसरी बार हुआ है जब उसकी जान बच गई। अब भक्ति को सख्त काउंसलिंग की ज़रूरत है शुभ, और जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना है, या फिर किसी रिलेटिव को बुला लो उसके साथ रहने के लिए। ये स्मिता नहीं है। नहीं सर, ये मेरी बच्ची नहीं है सर। ये स्मिता नहीं है। नहीं है हमारी बच्ची नहीं है। हमें बॉडी के ऊपर ये ब्रेसलेट और कपड़े मिले, ये आपकी बेटी की? रुक, मैं और तेरी माँ हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि खर्चा कैसे चलेगा, और एक तू है जरूरत छोड़कर ये गहने खरीद रही है। पापा ये मैंने नहीं खरीदा है, वो मंजरी ने अपनी पहली सैलरी से गिफ्ट किया है। सर, ब्रेसलेट स्मिता का है सर। ये मेरी बेटी के कपड़े नहीं है सर। जब स्मिता घर से गई थी तो ये कपड़े पहन के नहीं गई थी। लेकिन प्रदीप जी का कहना है कि ब्रेसलेट स्मिता का ही है। सर, ये भी तो हो सकता है ना कि किसी और लड़की के पास मेरी स्मिता जैसा ब्रेसलेट हो। देखिए, आप ध्यान से देखिए, शायद ये स्मिता ही है। मैं माँ हूँ उसकी, क्या मैं अपनी बच्ची को नहीं पहचानूंगी? ये मेरी बच्ची नहीं है सर। सर ये उन 20 कंपनीज की लिस्ट है जिसमें स्मिता ने जॉब के लिए अप्लाई किया था। 10 कंपनीज में हम पूछताछ कर चुके हैं, पर कुछ हाथ नहीं लगा। और वो दोनों लड़के सनी और विकी जो स्मिता को हरास कर रहे थे, उनकी क्या अपडेट है? दोनों ही अंडरग्राउंड है सर। विकी के बारे में कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन सनी हिस्ट्री शीटर है सर। अपनी ही भाभी का उसने मर्डर और रेप के चार्जेस है उस पर। बेल पर बाहर है क्योंकि अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला उसके अगेंस्ट। सर हमने स्मिता का बैंक अकाउंट चेक किया, कुछ खास पैसे नहीं है, पर एक नंबर पे इसके अकाउंट से कॉन्स्टेंटली रिचार्ज किया जाता था। ये उसका रेगुलर नंबर नहीं है और सीडीआर में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। पर सर जब हमने डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ये नंबर भी स्मिता के एरिया में एक्टिव था। इसकी भी लास्ट लोकेशन वही बस स्टैंड है और ये भी तभी से बंद है जब से स्मिता गायब हुई थी। तो इसका मतलब स्मिता के पास एक नहीं, दो नंबर थे, और इस दूसरे नंबर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ये क्या चल रहा है तुम लोग का? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है।
वो छुट्टी पे क्या? हाँ भाई, उसका पेमेंट का बहुत इशू रहता है यार। कोई है? कोई है? सॉरी फॉर योर लॉस। प्लीज ये फेक सिंपैथी मत दिखाइए। आपको पता था ना मेरी बहन सुसाइडल है। वो जानना चाहती थी मेरे पेरेंट्स ने सुसाइड क्यों किया। अगर आपने पता नहीं लगाया तो वो अपने आप को जिंदगी भर कल्प्रिट समझती थी। अगर आप लोग पता लगा लेते तो आज मेरी बहन जिंदा होती। गॉड डैम इट। प्लीज शांत हो जाओ। आई कैन अंडरस्टैंड। नो यू कांट अंडरस्टैंड। यू कांट। कुछ ही दिनों में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा पूरा परिवार तहस-नहस हो गया। सब कुछ उजड़ गया। सर जिसका डर था वही हुआ। भक्ति डिप्रेस थी और ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट कर चुकी थी और सर हमें शक था कि वो तीसरी बार भी अपनी जान लेने की कोशिश करेगी और वही हुआ। उसने अपने आप को जला लिया। ये सुसाइड नहीं, ब्रूटल सुसाइड है, जो केस हमारे अंडर होते ही हुआ है। मैटर हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है। माँ बाप के बाद अब भक्ति ने भी सुसाइड किया। हमें जल्दी पता करना पड़ेगा कि पेरेंट ने सुसाइड क्यों किया, वरना पॉसिबल है कि हमें एक और बुरी खबर सुनने को मिले हमारे ही अंडर में। सर, हमारा शक सही था। उस नंबर के बारे में स्मिता के माँ बाप को भी नहीं पता। वो वाकई उसका सीक्रेट नंबर था। बाकी सर ये कॉल डिटेल्स हैं। काफ़ी सारे इनकमिंग कॉल्स हैं, लेकिन एक नंबर है जिससे कुछ ज़्यादा ही कॉल्स की गई हैं। किसका नंबर? सर ये नंबर 55 साल के किसी राजीव राठौर का है। राजीव राठौर? ये 55 साल का राजीव राठौर स्मिता से इतनी क्या बातें करता था, वो भी इसके सीक्रेट नंबर पर? उठाओ इसे। यस सर। सीक्रेट नंबर? स्मिता? सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। खुल गए कान? अब दोबारा बोलूंगा। स्मिता कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? क्यों करता था उसे बार बार फोन? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं किसी स्मिता को नहीं जानता सर। स्मिता, जिसे तू दिन में 10 बार कॉल किया करता था, याद है? सर ये स्मिता नहीं है सर, ये तो लिली है सर। लगता है इसके कान ही नहीं, इसका दिमाग भी खराब। इसको पहले दिमाग दुरुस्त करो फिर बात करते हैं। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर ये लिली है सर। ये स्पा में काम करती है सर और मैं इसका क्लाइंट हूँ सर। मेरे जैसे बहुत सारे क्लाइंट हैं सर इसके सर। तो कुछ भी बकवास करेगा और हम यकीन कर लेंगे? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। ये स्मिता नहीं, ये लिली है सर। आपको विश्वास नहीं तो सर आप इसके मैनेजर से पूछ लीजिए सर। मैं 1 महीने पहले स्पा गया था तो वहाँ मुझे मिली थी सर। ये लिली है सर। आइए आइए सर, वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया शहर। कुछ नया दिखाइए। कब तक वही पुराना स्टॉक चलाते रहेंगे? आप तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं सर, आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं? जाइए, सरप्राइज है आपके लिए। चेक करो सब जगह। पकड़ो इनको साहब। सर सब जगह चेक। सर क्या हुआ सर? उधर लगे जाओ ना। ये ऊपर भी लगे जाओ। देखो जरा। सर क्या हुआ? इसमें भी देख। सर स्पा के नाम पे यहाँ क्या धंधा चल रहा है सब पता है हमें। स्मिता कहाँ? लिली कहाँ है? क्या किया उसके साथ? मुझे कुछ मालूम नहीं है सर। हम तो खुद उसे 1 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं। मैम कुछ दिन पहले मुझे लिली ने बताया कि उसे बेटर जॉब मिल गया है। मिल गई मुझे दूसरी जॉब, सैलरी भी अच्छी है। अब नहीं करूँगी ये सब। दूसरी जॉब मतलब कोई दूसरा मसाज पार्लर? सिर्फ इतना ही बताया। और कौन से पार्लर में मिला है मैम ये नहीं बताया। फिर अगले दिन से उसने आना ही बंद कर दिया।
स्मिता के गायब होने से 1 हफ्ता पहले यहाँ जितने भी क्लाइंट आए थे सब चेक करो। सर। और ये जो आप सर्विस करती हैं मतलब समाज सेवा, तो सीसीटीवी कैमरा तो लगाया नहीं होगा आपने? सर सीसीटीवी लगाएंगे तो क्लाइंट कहाँ से आएंगे यहाँ? लेकिन हमारे पास हवालात में ना एक से एक मसाज है। ऐसी मसाज करते हैं कि बड़े बड़े सच बोलते हैं। लेके आप। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर यहाँ पे एक हिडन कैमरा है और इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, लेकिन ये बात प्लीज कहीं आप लीक मत करिएगा। मैं इसकी फुटेज आपको देती हूँ। फुटेज? आपने शुभ के फादर को लोन दिया था 1 करोड़ का, बिना किसी मॉर्गेज, बिना किसी लिखा पढ़ी के? हाँ दिया था, भाई था मेरा। और उन्होंने वो वापस नहीं किया? नहीं किया। तो 1 मिनट, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि उनकी जान लेने की वजह मैं हूं? काफी हद तक आप सही समझ रहे हैं। कोई भी इंसान किसी परेशानी में ही सुसाइड करता है। क्या आपको कोई ऐसी वजह पता हो जिससे कोई इंसान अपनी जान ले सकता हो? भाई भाभी थे मेरे। 1 करोड़ रुपए के लिए उतना परेशान करूंगा कि वो अपनी जान ले ले? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, कोई और परेशानी होगी तो मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं मुझे। ये स्पा में आने वाले उन क्लाइंट्स के नाम हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मिता से मसाज कराना पसंद करते थे। स्मिता के अलावा ये क्लाइंट्स किसी और को पसंद नहीं करते थे। और ये वो कंपनीज हैं जहाँ स्मिता ने जॉब इंटरव्यूज दिए, लेकिन इनमें कहीं भी स्पा का नाम मेंशन नहीं। और हमने इन सभी क्लाइंट्स की लिस्ट चेक की, इनमें से कोई भी हार्मफुल नहीं लग रहा। और सर स्मिता के लिए जो लोग हार्मफुल हो सकते हैं उनका नाम इस क्लाइंट लिस्ट में नहीं होगा। मतलब? सीसीटीवी में देखिए, उनका चेहरा भी दिख रहा है। ये देखिए पार्लर की सीसीटीवी से क्या मिला है। बड़ा रंगीन और शौकीन आदमी निकला तू। इतना गरीब तो नहीं है कि अपनी बेटी को दिन रात इतने ताने मारे कि बेचारी उसी पार्लर में जाके जॉब करे जहां उसका खुद का बाप क्लाइंट है। वैसे कैसा लगा खुद की बेटी को उसी पार्लर में देखकर जहां तो खुद मजे करने जाता है? बहुत गाली दिया मैं खुद को, सब मेरे प्रेशर की वजह से ही मेरी बेटी को ऐसा गंदा काम करना पड़ा। हेलो सर, सर आपको वही लड़की चाहिए या कोई नहीं दिखाऊं? अरे दिखाओ ना। साले तो शुरू से ही झूठ बोल रहा है। वो केयरिंग बाप, रोना धोना सब नाटक था तेरा, जबकि तूने खुद स्मिता को मजबूर किया ऐसा बुरा काम करने के लिए। और फिर पार्लर में जब तुमने अपनी बेटी को देखा तो तेरे अंदर का वो मर्द जाग गया और तूने उसे गायब कर दिया, है ना? गायब किया या मार दिया उसे? कहाँ स्मिता? बोल बोल। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो पछता रहा हूँ अपनी गलती में। स्मिता के फोन से आखिरी कॉल तुझे किया गया था, क्या बात हुई थी? पापा मेरी जॉब लग गई है, काम भी रिस्पेक्टफुल है और सैलरी भी अच्छी है। बाकी डिटेल्स घर आके बताती हूँ। सॉरी अगर आप हर्ट हुए हो मेरी वजह से। काश मैं तभी समझ जाता कि वो मेरी गलती की, मैंने उससे बात तक नहीं की, हमेशा उसको फेलियर, लूजर फील कराया। असल में लूजर वो नहीं, मैं हूँ। मैं तुझे कभी नहीं समझ पाई। बेटा वापस आ जा, वापस आ जा बेटा, मुझे माफ कर दे।